माइक खुली। ओके बेटा, आज हम फर्स्ट डे की जो है लेक्चर नंबर 60 करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 8.1 का आज तीसरा दिन है, उसको ख़त्म कर लेंगे। लेकिन 8.1 आज शॉकिंग डे है, एक तो 7वां सवाल भी है शॉकिंग में, और आज जो काम होगा वो भी थोड़ा सा शॉक करेगा। लेकिन उससे पहले एक तुम्हें छोटी सी न्यूज़ देनी है। सैटरडे को एक इजलास हुआ था बोर्ड में, एंड दे आर डिसाइडिंग कि कोर्स को थोड़ा कंटेंट बढ़ाया जाए। एंड मैथमेटिक्स के हवाले से मैं जो मुझे इतलात आई, मेरे पास बड़े इतलात हैं, वहाँ कुछ होगा मुझे खत मदद करेगा। छापाते लोग पैसा लेते हैं, मैं पैसा दे देता तुमसे लेके। तो वहाँ किसी की टीचर तो कोई नहीं, पहले पहले मेरे पास इतला होती है। तो उन्होंने जैसे मैथमेटिक्स में बात की है, तो चैप्टर 4 को कम्प्लीट शामिल किया जाए। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। एंड चैप्टर 5 है, उसको शामिल किया जाए। ठीक है, तो बहरहाल जब फाइनल आएगा देखेंगे। मैंने समझा, जब उसका फ़ोन आया मैंने कहा कोर्स पेपर पैटर्न आ गया। उन्होंने बताया नहीं, नया एवरी 6 सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा कोर्स बढ़ा रहे हैं, बिकॉज जुलाई में एग्ज़ाम कर दिया उन्होंने, एंड ऑफ जुलाई। तो कह रहे हैं जी बहुत है। वो एक चीज़ कैलकुलेट नहीं कर रही कि जनाब बेवकूफ़ लोग हैं, आखिर में जाओगे वेरी लास्ट, जो ना खुलेगी वेरी लास्ट, वहीं बैठे रहो। यानी आज तुम 6 बजे जाओगे ना, क्यों कर रहा है, क्या शादी नहीं दे रही? तो वो लोग चाह रहे हैं कि जुलाई में वो 1-2 चीज़ें वो कैलकुलेट नहीं कर रहे कि रमज़ान होगा मई में, अप्रैल में, एंड प्रैक्टिकल पहले होंगे। बहरहाल जो भी है हम भी बढ़ा देंगे। मैं तो वैसे ही चैप्टर 4 पढ़ाने की नीयत से बैठा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, यानी कि पिछले 5 दिन से या 6 दिन से है। तो कोई क्लास में हाँ कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माशाल्लाह से इस ग्रुप में अच्छे खासे लोग हैं। तो जो लोग घर पे बैठे, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एंड यहाँ देख लो आराम से हम पढ़ रहे, पता नहीं वो क्यों बैठे घर पे। मैं तो सिर्फ चेक करना चाह रहा था क्या मसला। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये नहीं करें, हाँ यस। अब ये जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है 7वां सवाल कभी नहीं आएगा। मैं 7वें सवाल के जरिए तुम्हें एक मेथड सिखाना चाह रहा हूँ जो रियली टफ है, एंड कहीं जिंदगी में कोई नहीं पढ़ाएगा। सेकंड ईयर में 3 जगह यूज होगा। पहले से एंटिसिपेट कर रहा हूँ। देन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी पर ताल्लुक K+1 तक के, ऐड K+1 का होल स्क्वायर करके स्टेप पे। यूनिवर्सिटी का टीचर, ये तुम्हें नहीं आता, कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। मुझे 100% कराची में कोई हद नहीं लगाएगा, इसलिए समझा रहा हूँ। बेशक मुश्किल है, कोशिश तो करो। एक चीज मुश्किल क्या कर रही है, भाग जाओ। मुश्किल चीज कर रही है नहीं, बार बार करो। ठीक है, हमने 1 के लिए नहीं चेक किया, K के लिए एज्यूम नहीं किया, हम अपनी उस स्पेसिफिक जगह पे पहुंच गए जहां पे हमने K+1 ऐड कर दिया ऑन बोथ साइड। अब इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, एंड इसके लिए जरूरी है एक फैक्टर मालूम हो। कभी मुझसे किसी बच्चे ने कहा कि नहीं मालूम हो, उसके भी तरीके हैं, बट बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने वो सब पढ़ाया हुआ, कई दफ़ा पढ़ाया हुआ, तो मेरे तो फिंगर टिप पे भगती ही चीज़ें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है वो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आ गया, अगर बीच में बहुत सारी टर्म्स आ जाएं। ओके, ऐसा करो कि क्या कॉमन आ रहा है, 30K+1। हाँ ठीक है, जल्दी क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करो, बहुत छोटा नजर आ रहा मुझे, थैंक यू। तो हमने क्या किया, 30 एलसीएम ले लिया, वो तुम्हें भी दिखेगा, और साइमल्टेनियस थोड़ा सा स्टेप तेज किए, एंड K+1 देखो 1/30 ऑफ n, हमें सिग्नल मिल गया सवाल से, n की जगह K+1 आना शुरू हो गया। एंड ये सर ने 30 एलसीएम भी ले लिया है, और K+1 पावर 4 की बजाय पावर 3 कर दिया। ओके, अब अगले स्टेप में सुनना, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। एक अक्लमंद बच्चा यहाँ मल्टीप्लाई, बेवकूफ़ बच्चा यहाँ मल्टीप्लाई, सवाल लंबा हो जाएगा। उसका तरीका ये होता है कि आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सवाल के अंदर कर रहे हैं, तो सवाल, तो उसका तरीका ये है, रफ में जाओ, पेपर लगाओ, और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो, तो सब डायरेक्ट लिख लें। अगर यहाँ करोगे कई स्टेप बढ़ेंगे, जैसे पहली टर्म में 2 लीनियर टर्म मल्टीप्लाई होंगी, देन
होल फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर में टाइम लगेगा, एंड देन दूसरी टर्म में a+b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा 30, सब कर आगे रफ में तैयार करके ले आओ, यहाँ पे लिख दो, तो उससे तुम्हारे स्टेप श्रिंक हो जाता है। और रफ ऐसा बनाओ, कोशिश करो विद इन द पेज या ऊपर कहीं रफ बना लो ताकि तुम्हें याद रहेगी इसका मल्टीप्लाई किया था हमने। 30 से मल्टीप्लाई कराते हुए फॉर्मूला खोल दिया, a+b होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया 30 से, ये सब हम पहले से रफ में कराए, राइट। अब हमने क्या किया, अंदर जो है टर्म्स को रीअरेंज किया, क्यूब की टर्म क्यूब के साथ स्क्वायर की टर्म, ताकि अब हमें पावर 4 की एक्सप्रेशन मिल रही है, एंड पावर 4 की एक्सप्रेशन में मिडिल में 3 टर्म है, तो ये 3 दफा फैक्टर होगा, एक दफा भी नहीं होगा, एंड ऊपर दिखा रहे हैं कि इसके बाद 3 फैक्टर चाहिए। तो थोड़ा सा स्टेप, मुझे उम्मीद है लोग यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे, तो इसलिए मैं उसको शेयरिंग करते हुए मेन प्रॉब्लम पे आना चाह रहा हूँ। जी सर, 3 मिडिल टर्म्स है। अब देखो कौन सा फैक्टर चाहिए, पहले जाके ये चेक करो। ऊपर सवाल में देखो ओरिजिनल एन की या के प्लस 1 आ गया, अदर क्या अगला फैक्टर लिखो, क्या पेपर पे लिखो, अगला फैक्टर हमारे पास है n+1। देखो मैंने एक रफ पेपर निकाल लिया, अब n+1 की जगह क्या होगा, k+1 आएगा। के अब तुम ओरली कर सकते हो, k+2 चाहिए सर हमें। अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो ओरली ले, तुमने अपनी फैक्टर बताया, क्योंकि मेथड जब तक नहीं टूटेगा जब तक फैक्टर नहीं होगा। हमने बताया नेक्स्ट फैक्टर हमारा k+2 है। अब इसकी स्प्लिटिंग शुरू करते हैं। पहली टर्म जैसे हमने सब छुपा दिया, पहली टर्म लिखो 6k4। अब हमें क्या चाहिए, k+2 चाहिए। एक आसान सी तरकीब सुन लो, k+4 के आगे k³ लिख दो, एक पावर कॉमन निकल जाएगा। हमेशा ये होता है, एक पावर घटेगी वो एक पावर घट के लेगी। देन अब कोफिशिएंट क्या हो k³ का, वो सोचो तुम्हें 2 चाहिए, k+2 चाहिए। हाँ एक्सीलेंट, क्योंकि 6 का दुगना 12 होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, एंड हमारे बच्चे के साथ मजबूरी होती है, वो दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो कहता है यार मुझे रट्टा दे दो, मैं रट्टा कर दूँ। 6k4 था प्लस 12k³ अभी हमने जो तोड़ा है वो ये तोड़ा है। अब ये तोड़ा कहाँ से गया, उसको दिखाओ पहली टर्म को, ये सर अंडरलाइन की हुई है, ये 39 x के पावर क्यूब से तोड़ा गया, तो 39 में से 12 चला गया, बैलेंस करो। हाँ प्लस मतलब कैलकुलेटर से कर लो, क्या करो 39 - 27। अब लास्ट टर्म क्या, एक मिनट यहाँ रुक जाओ। ओके आगे अब क्या हुआ वो दिखाओ, 39 की 2 स्प्लिट हुए, 39 के ये 2 स्प्लिट हुए, ये स्प्लिट हुआ, हाँ, और ये हमने ऐड करी थी, हाँ अच्छा, ये नहीं स्प्लिट तो ये भी कराएगा ना, हाँ। 39 इज स्प्लिटेड इनटू 2 टर्म, ठीक है। 39 इज स्प्लिटेड, एंड देख लो दोनों टर्म का सम वो फर्स्ट मिडिल टर्म के व्यवहार है। नाउ अब हमारी लास्ट टर्म क्या है, आगे पेपर नीचे लिख लो, 27 पेपर के पास, यस 27 अब अगला स्टेप शुरू हो गया। अब अगले स्टेप को मैंने अभी तुम्हें आइडिया दिया है, केस कॉलेज, क्योंकि कोई चीज नेगेटिव है ही नहीं, तो धार से लिख दो। अब वेरी गुड, 27 में हम क्या कॉमन लेंगे, k+2 आ जाए 54, क्योंकि 27 का दुगना 54 है। देखो कितने आराम से हो रहा सवाल, 27 का दुगना 54 है, और कॉमन लेना 27 के इसी में अच्छा 27 के स्क्वायर कॉमन लिया, वो आ गया k+2 आ रहा। ये अगर तुम ये नहीं सीखते हो कोई बात नहीं, 2 साल बाद जाके यूनिवर्सिटी में झटका लगेगा, एंड सीखना तुम्हें वहाँ रिकॉल तो होगी। एंड जिस बच्चे ने यहाँ मेहनत की है वो तो टीचर को जवाब दे रहा होगा, जब भी तो वहाँ मैथमेटिक्स के टीचर हैरान बैठ जाओ, ये क्या पढ़ के आ गए तुम, एंड एवरी यूनिवर्सिटी में लोग शॉक्ड होते हैं। अब हमें बैलेंस करना है ये, हाँ अब हमने क्या लिखा आखिर में 54k², एंड मिडिल टर्म क्या थी दूसरी वाली, वो थी 91, तो 91 में से 54 माइनस कर दो, 37 ले लीजिए बिगड़ जाए, कोई नहीं बढ़ा रहा, मैं बड़ी हिम्मत से बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सेकंड में 3 जगह अटकेगा बच्चा। सेकंड मिडिल टर्म के ये 2 फैक्टर्स, ये देखो दिखाया हमने कि सेकंड मिडिल टर्म टूटी है,
एंड इसमें कितनी मिडिल टर्म थी? अभी 3 है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिख लो। Last term देख लो कितने 37. आराम से हमने एक पेपर पकड़ लिया है, पेपर पे लिखते जा रहे हैं और तुम्हें समझाते जा रहे हैं। तुम वहीं समझोगे, स्टक हो जाओगे। लास्ट टर्म है 37 के स्क्वायर, बनाना क्या है हमें? के आगे प्लस के प्लस 2, इसके आगे फॉर्म छुट्टे क्या लिख दो? प्लस के तो आएगा, के तो आएगा, जब भी तो पावर घटेगी कॉमन लेने में। अब क्या चाहिए? 37 का दुगना चाहिए। 37 का दुगना ही आएगा, जब भी तो 37 कॉमन निकलने पे के प्लस 2 बचेगा। तो 37 को कैलकुलेटर में जाके मल्टीप्लाई कर लो 70। 74 के, अब ये लिख दो स्टेटमेंट। 74 के प्लस 74 के कहाँ से आया है? 89 में से टूटा है। 74 के कहाँ से? के स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या हुआ है? स्क्वायर वाली टर्म 2 हो गई। हाँ अब अच्छा, ठीक है। 89 के बनाना पूरा। हाँ तो 74 के अभी ये बैलेंस बाकी है। हाँ। 189 में से 74 के माइनस कर दो तो रिमेनिंग मिल जाएगा। ये 89 है सिर्फ। अच्छा सॉरी, 89 माइनस 74 इट विल बी 15। एक्सीलेंट। प्लस 15, ये अब जाके लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म थर्ड टूटी है। 15 नहीं ये थोड़ी 15 भाई, बराबर में टूटी है। कहाँ ले गए ब्रेक? हाँ ये दो टूटी टूटी है ना, एक 74। तो 15 तक क्यों जा रहा है रोहित? सर 15 के है। अच्छा 15 के तो लिखा क्यों नहीं तुमने? Sorry. मैं भी तो परेशान हूँ कि ये 15 का। हाँ अब देखो हमारी 3 मिडिल टर्म टूटी हुई, हमें ये दिखाना नहीं है, जस्ट कंसेप्ट देने के लिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, मैंने बहुत डीप पढ़ा है इसको। तो जहाँ फैक्टर नहीं होते थे फैक्टर भी निकल जाते हैं इसके। और एक दफा नहीं, सैकड़ों दफा पढ़ाया है। पता नहीं कहाँ का पढ़ाया मैथमेटिक्स, इतना शौक है। कॉमन ले शौक होता है तो काम चलता है। 6 मैं तो कह रहा हूँ लाओ समंदर हूँ, बताऊंगा क्या क्या होता है। तुम लोग तो मुझे खंगालते ही नहीं हो, ऊपर परे निकल जाते हो, पूछते नहीं है। जो पढ़ाया वो पूछने आते हैं। के प्लस 2 प्लस 15 इंटू के प्लस 2। अब देखो तीनों मिडिल टर्म में क्या हो रहा है हमारे पास, जो है के प्लस, बल्कि चारों जगह के प्लस 2 आ रहा है। ये लीजिए कॉमन चला गया। अंदर रेस्ट ऑफ टर्म्स बच गई 6 के क्यूब प्लस 27 के। अब पावर 4 से श्रिंक होके क्यूब पे आ गई, यानी स्टेप बाय स्टेप श्रिंक होगी ये, एक स्टेप में डायरेक्ट लीनियर नहीं हो सकता। अब हमने 2 फैक्टर निकाल लिए एंड हम अब नेक्स्ट फैक्टर को पहले चेक करेंगे, अगला तीसरा फैक्टर क्या है। पहले टारगेट को बनाएंगे, पेपर निकालिए, नेक्स्ट फैक्टर बताइए क्या होगा। पहले क्या है सर? 6 के क्यूब। अच्छा सॉरी, पहले फैक्टर ना। हाँ बेटा देखो 1/30 प्रूफ का बन रहा है, n बन चुका है के प्लस 2। ये इसको सॉल्व करना है मैंने 2n+1 लिखो पहले 2n+1। 2n+1 ये चाहिए, n की जगह क्या होगा? k प्लस 1 मतलब अगर तुम दबा नहीं करते हो, वेरी गुड, 2k+3। 2k+3। और तो तुम्हारे घर कमांड है, और नहीं है तो भाई सबसे आइडिया दे रहे हैं, पेपर पर लिखते लिखते जाओ। ये बनाना है। अब 2k+3 चाहिए एंड पहली चीज है 6 क्यूब। 6k क्यूब। ओके 6k क्यूब, इसमें के स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। यहाँ कहाँ गए? ये अच्छा रहा ना सर, नीचे आपने लाइन की हुई है, वहाँ ऊपर की है। क्या? अच्छा ये पेपर छुपाया हुआ। अच्छा हाँ। सॉरी, अच्छा सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गया। अब देखो 6k क्यूब है, आगे क्या होगा? लाजमी जो पे के स्क्वायर, एक पावर कम के स्क्वायर तो मैं बेधड़क लिख देता हूँ। अब कोफिशिएंट की कैलकुलेशन करता हूँ। 6 चाहिए और क्या चाहिए? सॉरी 2k+3 चाहिए। 2k+3 चाहिए तो 6 में से क्या कॉमन निकालूँ? 2 आ जाएगा, 3 तो अगले में क्या होगा? 9 के। फिर जो नहीं समझ पाए तो सोचो, के स्क्वायर तो कॉमन चला गया, नहीं हटा लो पेन, के स्क्वायर तो कॉमन चला गया, के क्या बच गया? k+1। लेकिन इधर देखो 6 और 3 में कोफिशिएंट में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है, ये 2k+3 पे निशान हाथ लगाओ, ये देखो 2k। एंड देन उसके बाद जब हम जो है 3 कॉमन लेंगे तो अगली टर्म क्या आएगी? 3। वो ही चाहिए। तो अब कौन सी टर्म टूट रही है? सेकंड टर्म टूट रही है। सेकंड टर्म। पेपर हटाइएगा। तो वो कहाँ से टूट के आई है? 1/30 k+1 k+2
टू अब सर लिख रहे हैं जो हमने थोड़ी पहली टर्म 6k³ प्लस 9k²। अब ये अभी 9k² बैलेंस नहीं सब हुआ। पेपर हटाइए थोड़ा, हटाइए ताकि ऊपर वाली चीज दिखा दिखे, ऊपर वाली चीज दिखे, पेपर हटा दीजिए इसका, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। अब 27 था हमारे पास फर्स्ट मिडिल टर्म, फर्स्ट मिडिल टर्म में से 9k चला गया, क्या बच गया 18 लिख दीजिए। तो ये पहली मिडिल टर्म टूटी है, तीन सॉरी हाँ 2 मिडिल टर्म में ये पहली टूटी है। पहली टूट गई। अब 18 पेपर ले आइए, 18 से हमला करना शुरू कर दीजिए। अब हमारे पास टर्म बच गई लास्ट, बड़ा आसान था, लास्ट टर्म तक चलते हैं। 18k²। ऊपर टारगेट दिखा हुआ है 2k+3 चाहिए, ये तो आएगा सर। ये तो आएगा, के नहीं आएगा तो k+ कैसे बने। अब इसके कोफिशिएंट पे गौर कीजिए, 2k+3 चाहिए, 2 कैसे आएगा अगर हम 9 कॉमन लेंगे, 18 में 2 कैसे आएगा, 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या जाएगा 27। एक्सीलेंट, 9 3 27। मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है, एंड मैं कह रहा हूँ आज चेक नहीं कर रहे हैं इसीलिए कि बच्चा खुद करे। एंड मैं ये कह रहा हूँ घर जाके कल चलो टेस्ट है, अगले हफ्ते 4-6 दफ़ा करो, 4-6 दफ़ा एक दफ़ा नहीं करो, एक दिन करो फिर दूसरे दिन करो, फिर एंड कोई क्वेश्चन नहीं लाओ एंड रख दो, मुझे कोई मसला नहीं है। 27k को बैलेंस कराओगे 37 बन जाए। मैंने कहा ना काबिल बनो काबिल, हम नंबर के पीछे भाग, लास्ट टाइम डायरेक्ट लिख दो। नंबर तो ऐसे आते हैं कोई रोक ही नहीं सकता, नंबर आते नहीं है बल्कि लोगों को हिला देता है। काबिल बनो, हमारे छपो 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 छप गया। कोई सवाल हो तो प्लीज, यहाँ तक हमने तीसरे फैक्टर की तरफ पहुंच गए हैं, कॉमन लेंगे तीसरा फैक्टर आ जाएगा। यहाँ हमने दोनों मिडिल टर्म्स ब्रेक कर दी, 2 में और 2 में। देखो ये जरूरत नहीं है एरोड लगा के, हम तो एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मिडिल टर्म कैसे टूट रही है। इक्वल्स टू 1/30 कोई नहीं करा था, k+1। 18,000 ले लेते हैं, कह रहे हो इतनी फीस है शब्दों की, ओ मुसीबत है। अबे तुम आधा कोर्स भी नहीं पढ़ा लो, तुम आधा कोर्स भी नहीं पढ़ा लो। 3 + 9k। प्राइवेट कॉलेज वालों को मालूम है क्या तफरी चल रही है, धड़ाधड़ तफरी है, भागे चले आ रहे हो, हाँ भागे चले आ रहे हो, भाग भाग जल्दी आ, निकल जाएगा। 2k+3 सब जगह से कॉमन। मैंने कहा 2-3-5 साल पहले शायद पूरी कराची में 12 या 14 बच्चे उन्होंने देख लिए थे, उनमें आगा खान के 2 थे, मेरे 12 थे, एंड वो दोनों जो आगा खान के थे वो भी मेरे थे। भाग भाग आगा खान जा जल्दी से, जा जा जा। सर ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब हमने लीनियर फैक्टर को काबू कर लिया। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्वाड्रेटिक को फैक्टर की फॉर्म में नहीं देना, सवाल देख लो जी। यहाँ फैक्टर एंड ये हो भी नहीं रही थी फर्स्ट फैक्टराइजेशन। अब इसमें बड़ी जबरदस्त चालाकी सिखाऊंगा, जादू की तरह सवाल हो जाएगा। हाँ क्या है 3n² हाँ प्लस अब 3n माइनस 1 क्या चाहते हो तुम, k+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू यही चाहते हो ना, माइनस लिख दो लिख दो, अभी जादू दिखाता हूँ। हाँ सिंप्लीफाई कर दूंगा, उसमें आखिरी वाले में तो जानी नहीं लगानी थी। ये पूरी टर्म की जगह हाँ क्या वो तुमने यहाँ लिखी वो लिख दो, 3 इंटू k+1 का होल स्क्वायर जो चाहते हो वो लिख दो। प्लस 3 अभी मैं दिखाता हूँ वही है, k+1 -1 -1 ब्रैकेट बंद करो। ब्रैकेट 1। अब एक तो पेज उठाओ और इसको खोल के देख लेते हैं, इसको पेज उठा रहे हैं और खोल के देख लेते हैं कि ऊपर वाली चीज बन रही है नहीं, अगर हमने कहीं ऊपर गलती थी कि यही बन रही है, खोलो। जी सर। नहीं रफ छोटे पेपर पे, यहाँ पे नहीं करना है, ओके। यहाँ तो पेपर सवाल खराब हो जाएगा। हाँ 3 टाइम्स ऑफ k प्लस, पहले स्टेटमेंट उतार लो पूरा, पहले ये उतार लो जो नीचे लिखा हुआ k+1 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ k+1 का होल स्क्वायर, क्यों घबरा जाते हो। k+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू k+1। आज सुबह मैं एक चीज भूल गया तो सुबह ने मुझे याद दिलाई कि आपने हिस्सा हमारे साथ किया, तो मैंने अच्छा चलो अच्छा हुआ। k+b होल स्क्वायर मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि वो जो स्टेटमेंट दिखा है वो वही है जो सेकंड लास्ट लाइन का, प्लस 3k तो मैं प्रूफ दे रहे हैं, -1 और नहीं आ रहा तो इसका मतलब पीछे हम कहीं गलती कर रहे हैं। 3k² प्लस 6k प्लस
3 प्लस 3 के प्लस 2, कुछ और भी सिंप्लीफाई प्लस 2 होगा। लिए कि 3 में से एक किया 2, हाँ 6 के और 3 के 9 के, 3 और 2 5। उसको ऊपर अंडरलाइन कर दो सेकंड ये लाइन, लो बेटा, ये आ गया। ये फिलहाल नीचे नहीं चले होगा, गए। यहाँ पे स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म नहीं हो रही, यहाँ कोई फैक्टर नहीं बना रहा, उसने उस एक्सप्रेशन को इस तरह का हमने पढ़ा। अब हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये तो हम जान लगा रहे हैं, हमने अकलमंदी पकड़ी, मैंने यही होगा, बस वो चाह रहा है स्पेसिफाइड फॉर्म में दे दो। कोई सवाल? इनका आंसर की फॉर्मेट बना देते हैं। हाँ, आंसर की फॉर्मेट k+1 बनाना जरूरी है। k+1 2k+3, तो 2 into k+1 +1 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, सेम चीज बन रही है, और लास्ट में ब्रैकेट जो अभी डिसाइड किया है। कोशिश हम करते हैं कि सवाल को सामने रखें ताकि बच्चे की -1 कंटिन्यूटी रहे। this हाँ, one नहीं, is कुछ also लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन हो गए आप तो ये लिखना जानते हैं। तो हमने स्पेसिफाइड जगह पे बात की है, अगर कोई प्रॉब्लम तो बोल। बहुत क्लासिकल फैक्टराइजेशन जो हमने मेथड किया वो बहुत क्लासिकल है। एनी पावर 11 की एक्सप्रेशन फैक्टर होती है, और मैंने बनाई है बड़े मजे से, उसमें तो फैक्टर भी नहीं दिया, रूट भी निकाले। ओके, आज हम फिर क्या करने जा रहे हैं, हम अपना आखिरी सवाल इस मौजूदा एक्सरसाइज का 30 दिन में मिले, एंड 16वां सवाल है जिसमें 4 पार्ट है। एंड अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन को सीक्वेंस सीरीज से बाहर लिया है। अभी तक तो हमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ था, मजे आ रहे थे, हम सीक्वेंस सीरीज के बहाने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े जा रहे थे। नाउ अब हम एक जगह पर जा रहे हैं जहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन वैसी है, बट सीक्वेंस सीरीज पे एक ऐसे फॉर्मूले पे लग रही है जो एन का फॉर्मूला है। तो पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, अब वो बैकग्राउंड उतारोगे नहीं, फिर होते हुआ जाएगा लेक्चर में हो होगा। अच्छा, क्या लिखा? 6 सॉरी नहीं, यहाँ से नहीं चलेंगे हम, बड़े मासूम से चलेंगे। कैसे चले थे? 2 into 7 हाँ, 2 into 7 डिवाइडेड बाई, नहीं 4 into 7 था, 4 into 7 into divided 2। by 2। एक मैंने स्टेटमेंट लिखा कि न्यूमरेटर में 4 और 7 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, क्या ये 2 से डिविजिबल है? करके दिखाओ। 2 1 2 2 2 4 4 सर 2 7 14। 14। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, 7 तो डिवाइड नहीं हुआ, तो एक लॉ है, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें से एक डिवाइड हो रहा है तो पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल करा दे। आसान सी बात है भाई, दो फैक्टर है ना, 4 और 7 में से कोई एक डिवाइड होगा तो पूरा स्टेटमेंट, एंड डिनोमिनेटर दे रिमूव हो गई, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डिविजिबल का मतलब डिनोमिनेटर 1 हो गया। ओके, अब हम लिखेंगे 30x डिवाइडेड बाई 5 था, क्या था? divided by 5। क्या हुआ? 5 1 5 5 6 30। अगेन द सेम थिंग, एक्स नहीं डिवाइड हुआ है, इसको ध्यान में रखना, बट डिनोमिनेटर से 5 रिमूव हो गया, हम कहेंगे यस इट इज डिविजिबल। हाँ, ओके, लिख लो 30x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को 2 टर्म पे कर लिया है। क्या ये डिविजिबल है 5 से? इससे पहले ब्रेक करेंगे, 30x दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। 15/5 5 1 5 5 6 30 5 1 5 5 3 15। यस इट इज डिविजिबल, प्लस 3 दोनों डिविजिबल हैं उसके टर्म्स, इसलिए वो अगर मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं हम 30x, दोबारा लिखो, प्लस 7 ओके डिवाइडेड बाई 5। 30x/5 हर तरह से लेक्चर में लिखा हुआ है, 7/5 मानो इन्होंने मेरे पास आ गए थे। 5 6 30। सर ये तो सिर्फ आधी डिवाइड हुई, आधा डिवाइड, नॉट डिविजिबल बाई, ये नहीं हो पाया। यानी एक टर्म हो रही है दूसरी नहीं हो रही, तो नॉट डिविजिबल। हर एस्पेक्ट समझा रहा हूँ, ये आज का बेस है, एंड ये आपको अटकाएगा, जहाँ पर अटकेंगे इस पर अटकेंगे, एंड बड़े मासूमाना तरीके से। कोई सवाल है तो बोलो, मैंने उसको बेसिक एक्सप्लेन करके रख दिया। ओके, तो आज हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीक्वेंस सीरीज नहीं मिल रही है और जो है, लेकिन इंडक्शन नहीं चेंज होगी। 1 के लिए चेक होगी, के लिए एज्यूम होगी, इंडक्शन वही है, लेकिन जो सवाल मिल रहा हमें वो प्रोपोजिशन ऑफ एन का फॉर्म है।
ये मैंने बुक की एग्जांपल ली है। प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन 3 पे पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 670। ये एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है। तो थोड़ा सा तुम्हें अनईजी लगेगा क्योंकि 2 दिन से तुम सीक्वेंस सीरीज के आगे चल रहे थे। is divisible by 676। पहला स्टेप वही है, Pn let Pn be true for n is equals to 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है। तो n equals to 1 and Pn 3 अभी सीक्वेंस नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, मेथड वही है। ये थोड़ी है कि सीक्वेंस सीरीज के लिए बनी है हमारी इंडक्शन। इंडक्शन उस सब के लिए बनी है जो नेचुरल नंबर को ट्रीट करते हुए फाउंड है। सर ये तो 0 आ गया एंड 0 डिविजिबल बाय 676। यानी जो रिजल्ट आएगा उसको किससे डिवाइड होना है, लाजमी जब हम कहेंगे Pn is true for n is equals to 1। Pn is true। हम मिसाल के तौर यहाँ 676 आया था, डिविजिबल है, तो 0 भी तो डिविजिबल होता है। 0 को किसी नंबर वोट करते हैं, यस इट इज डिविजिबल। ओके, तो Pn is true for n is equals to 1। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप किया, तो दूसरा स्टेप क्या करते हैं, assume Pn to be true। assume है, कभी हम k के लिए प्रूफ नहीं करते। यहाँ पे ये मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल चल रहे हैं ना भाई। अब हमारी एक्सप्रेशन चेंज हो गई, रूल तो तब्दील नहीं हुए। यानी पॉजिटिव इंटीजर और आगे हम k के लिए लिखते थे। ठीक है, 3 पावर 3k माइनस 26k माइनस 1। ये है क्या ट्रू, वो उसकी वजह लिख रहा हूँ कि ये 676 से डिविजिबल है। पहले दिमाग में डायरेक्ट कर लो, ये 676 से डिविजिबल है। जब कहते हैं Pn is true for n is equals to k, मीन हम बगैर सोचे समझे उसको मान लेते दुरुस्त। तो दुरुस्त यहाँ पे क्या है, ये 6 एंड ये एक्सप्रेशन रुलाएगी, इसको गोल दायरा हल्का सा बना दो, ये मुसीबत डालेगी। पहले इसके साथ एसोसिएट कर लो अपने दिमाग को कि ये इस हालत में कोई चीज होगी वो 676 से डिविजिबल होगी, ये हमने सीख किया। अब हम सीक्वेंस सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट टर्म होती थी, यहाँ सीक्वेंस सीरीज ही नहीं है, तो हम यहाँ कहेंगे रिप्लेस n। अगली वैल्यू क्या होगी n की, k प्लस 1। वहाँ रिप्लेस नहीं करते थे, वहाँ रिप्लेस करके टर्म बनाते थे, देन टर्म को ऐड करते थे। तो हमने क्या किया, n को Pn में किया, k में नहीं किया। n को किससे रिप्लेस कर दिया, k प्लस 1। अब चले जाते हैं ऊपर वाली में, जहाँ जहाँ n आ रहा पुट करते जाते हैं 3 पे पावर 3 इंटू k प्लस 1। तो सारी बात है, मैथमेटिकल इंडक्शन कहीं नहीं गई है। हाँ, अलजेब्रा के स्टेप चाहिए उसको अचीव करना। और क्योंकि 2 दिन से तुम इजी हो गए थे, क्वेश्चन लग गया था, आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा अनईजी महसूस हुआ। अब देखना अब क्या कर रहे हैं सर ने क्या किया, Pn ऊपर वाले स्टेटमेंट के प्लस एंड। अब सर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, पावर को ब्रेक कर रहे हैं। 3k प्लस 3 माइनस 26k माइनस 26 माइनस 1। ये बेसिकली रिजल्ट था 3 होल पावर 3n। n की जगह हमने k प्लस 1 रिप्लेस किया था, ये रहा। ठीक है, 3k प्लस 3 मल्टीप्लाई कर ली, पावर ब्रेक बड़े आराम से माइनस 26 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया, पावर फिर ब्रेक हो रही है। 3 का क्यूब बन रहा है इसी में से, और 3 पावर 3 क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, हमने पावर को स्प्लिट किया है। जितना सॉल्व करते हो आराम से पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि इसी में से रिजल्ट आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 भी लिखना है। शॉक्ट हो गए, भी आने वाले वक्तों में हो भी रहे हो, और मजीद हो गए, निकाल लाऊंगा तुम्हें शॉकिंग कैप्चर से, मुझे अपने ऊपर बड़ा कर। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ जो हम स्टेप करने जा रहे हैं, एक्चुअली देखो इस सारे में ये जो सर ने सर्किल बनाया है ये चाहिए, ये जो खुराफात लिखी ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, उसकी पहली टर्म क्या है, 3 पे पावर 3k। और नीचे देखो लास्ट लाइन में 3 पे पावर 3k क्या लगा, अंगूठा हटाओ 27 लगा। मतलब हम पहली टर्म को देख रहे हैं, अभी पूरी को नहीं देख रहे, सिर्फ 27 फालतू आ रहा है, तो 27 कॉमन ले लो। 27 कॉमन ले लो, 27 कॉमन लेते ब्रैकेट लगेगा, 3 पे पावर 3k आ जाएगा। 27 कॉमन लेते ब्रैकेट लगा दिया। हाँ, और मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं वो गोल दायरे को देख रहा हूँ।
इतना सोएगा? हाँ, एक तो बदलू होते हैं, कॉलेज प्राइवेट जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, जाके धो के आओ, आंखों को हाथ लगा लो इस गंदी हालत में। अच्छा, क्या मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 27 को बाहर रखा और ये देखी अगली लाइन जो पीछे लिखी है, ऊपर देखा और वो कॉपी कर दिया। स्टेप देखो मैं कैसे आराम से समझाऊंगा, और वो समझने में तुम वक्त ले लो। -1 मैं फिर रिपीट करूँ, मैंने क्या किया, नहीं हटा, ये 27 दिखाना ना उसे, 27 मैंने सेकंड लास्ट लाइन से बाहर किया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया, मैंने ऊपर देखा ही नहीं, मैंने वो जो ऊपर शब्द के वाला था वो हटा दिया। क्यों? दिस इज 676 से डिविजिबल है। अब मैंने कुछ फालतू चीजें छोड़ दी। क्या क्या छोड़ दी? सेकंड लास्ट लाइन में क्या नहीं लिया मैंने? -26 की नहीं लिया, वो उठा के लिख दो। -26 -27 नहीं लिया, -20 यानी हमने पहले अपनी मर्जी चलाई, यही चीज चाहिए, एंड मर्जी में पहली टर्म तो आ गई, ठीक है, और जो बच गई 2 टर्म उनको बाहर लिख दिया, लेकिन स्टिल ये अनबैलेंस है। जी सर। अगर तुम इसकी बैलेंसिंग चेक करो, पावर के बराबर नहीं है। अब इसमें क्या फालतू चीज है? इसमें ब्रैकेट की सेकंड टर्म -26 के इंटू 27 फालतू है। अब फालतू टर्म हमने माइनस में ऐड की है, बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे? प्लस में, यानी 27 मल्टीप्लाई बाई 26 702। अब देखो साइन बदल गई, नहीं समझ में आ रही? तुम देख लो, ये -26 के इंटू 27 तो था ही नहीं ऊपर, जी तो ये फालतू चीज आई, फालतू चीज निकाल दी। देन -1 मल्टीप्लाई बाई 27, तो बाहर क्या लगेंगे? प्लस का उसका हस्बैंड। शॉक हो रहे हो? बिल्कुल ठीक हो रहे हो। इतनी बुरी हालत बनाती है, अभी निकाल लाऊंगा मैं। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मुझे जरा सा वक्त दो, मैं सब निकाल लाऊंगा। एंड बड़ा आसान से बोल रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो। एक तरीकाकार, एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, देयर इज नो फॉर्मूला। अब इसकी बैलेंसिंग शुरू की, देखो -27 + 27 कैंसिल। अब इस स्टेटमेंट पे गौर करो, ये k+1 का स्टेटमेंट बना है। क्या पहली टर्म 676 से डिविजिबल है? यस, अज्यूम की थी। क्या दूसरी टर्म 676 से डिविजिबल है? दिख रहा है, खुद ब खुद आ गया। अभी इसकी लफादीगिरी लिख के दोबारा ये करके दिखाता हूँ। जरा सा तवज्जो दो, कुछ जादू है। एंड मैंने इतने आसान तरीके कोई नहीं बताता, वो कोई मेरे स्टूडेंट बता रहे फला प्रोफेसर के पता चले किया तो सही है, हुआ कैसे? बहुत सारे मेरे आर्ट हैं जिनको मैं डालता हूँ तो मैं पता ही नहीं चलता। पहले हम स्टेटमेंट लिख दें, इसका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। इसमें हम बताएंगे कि फर्स्ट टर्म कौन सी है? इज डिविजिबल as assumed for n is equals to k, and the second term पूरा लिखेंगे is also divisible, and the whole statement of k+1 is divisible by 6। पहले मैं इंग्लिश लिख के फारिग हो जाए। तो ये लंबा स्टेटमेंट है उन सवालों के मुकाबले में। पहले लाइन में बताना है कि k+1 का स्टेटमेंट में पहली टर्म डिविजिबल है, क्योंकि as assumed for n, उसकी क्यों डिविजिबल है? as assumed for n is equals to k, and the second term also contains 676 is also divisible, and the whole statement is divisible by 676। अब वो इंडक्शन का रूल लिखेंगे, Pn is true for n is equals to k+1। वो जो सेकंड कंडीशनल है भाई, अगर 8वां कार्ड नहीं गिरा तो 9वां नहीं गिरेगा, वही इंडक्शन। Where k belongs to natural numbers, any positive integer। नेचुरल नंबर लिख दो, कोई इसमें इशू नहीं है। Pn is true for positive integers values by use of प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। principle of mathematical induction। अब हम ऐसा करते हैं, बस हम ऐसा करते हैं कि वापस के वाला स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है? बल्कि सब हटा लो, बल्कि क्वेश्चन ले आओ बस। क्वेश्चन रखते हैं, दोबारा दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड तुम अगर बेवकूफ हो वो पूछोगे, क्योंकि पहली दफा करो तुम शॉक हो गए, ये कहाँ हुआ गई वादी, इसमें तो हम कभी नहीं आए थे। हाँ, रिप्लेस करके डायरेक्ट लिख दो के लिए 3 पे पावर 3 के, यानी कि वो है स्टेप 2 अजीम वाला पूरा हम वर्डिंग नहीं लिख रहे ताकि जी सर, अज्यूम वाला स्टेप लिख दिया, इज डिविजिबल बाय। ये बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट है और यही खेलेगा सारा गेम, और इसको दायरा बना दो।
सर्किल बनाना नहीं है, मैं बार बार इसलिए बनाता हूँ ताकि आगे जब अब हम लिखेंगे रिप्लेस एन बाई k प्लस वन इन द प्रोपोजिशन ऑफ एन। अब उसके बाद हम अगली टर्म पे, अगली एन की वैल्यू पे जा रहे हैं k प्लस वन पे, और वो ऊपर सवाल है वहाँ जाके रिप्लेस कर देंगे 3 पे पावर 3 के। अब इसको प्रूव करना 676 से डिविजिबल है, एंड इसकी मददगार ऊपर बैठा हुआ। तो हम इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे k प्लस वन के आराम से सॉल्व करो, एंड पावर को स्पेशली चेक करो, 3 पे पावर 3 के चाहिए मुझे, पावर को चेक करो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। -26k। प्लीज कोई सवाल है मैं यहीं रुक जाऊंगा। ओके, अब पावर 3 का क्यूब को खोल लो। 27 into 3 power 3k। हमेशा यहाँ कोफिशिएंट आएगा, 8 आएगा, जो भी आएगा आने दो, और उस कोफिशिएंट को बाहर निकाल लोगे। इसके पे इतना आसान पढ़ाया है कि तुम देखो, कोफिशिएंट को बाहर निकाल लो बस, और ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा लिया, और जो बाकी टर्म है वो लिख दो, जो बाकी टर्म्स हैं वो भी लिख दो, वो लिख लिए। गमी हल्का हो गया। वही चीज लिखी हुई है, अगर इस स्टेज पे तुम मल्टीप्लाई करो वही चीज लिखी है। जी सर। हाँ बोलो बेटा, 26 के इसको खोलो, वही बन जाएगा, देखो तो। एंड अब इससे बाहर आए तो तुम सुनो बात को, वो ऊपर की चीज उतार दो। इट्स सो सिंपल। -26k माइनस। अब हमने फालतू चीजें डाल दी, यहाँ हम फंसे। उस वक्त तक नहीं पता थे, वो तो तक ऑलमोस्ट वही स्टेटमेंट था। अब इसमें फालतू चीज क्या आई, 27 को 3k से मल्टीप्लाई, वो फालतू नहीं है, ये तो सर देखिए ये तो मौजूद हो पाए। अब फालतू चीज क्या आई, 27 माइनस 26 क्या होता है, 702 के आया, नेगेटिव में हमने ऐड किया, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर पॉजिटिव के लिखना पड़ेगा। ये सिंपल है, बैलेंस कराया। इसी तरह -1 फालतू है, -1 किससे मल्टीप्लाई है, -20। वो बच्चा चलाना सर, वो तो -27, वो तो बेटा बाहर लिखा है, हम तो ब्रैकेट के अंदर पिस रहे हैं इस वक्त। तो -26 -27, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस का 27। ये आखिरी दो टर्म को तो दिखा रहे हैं सर, ये है, ये हमने बैलेंस कराई है, ये बैलेंस कराई है। अगर अंदर नेगेटिव था तो पॉजिटिव, एंड वो ब्रैकेट की वजह से हुआ। एंड अब देखो, ये पहली टर्म इस डिविजिबल हो गई 676, और बाकी बाहर सिंप्लीफाई कर लेते। बहुत सिंपल करके मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बुक में हशर किया उन्होंने मुसीबत कर दी है। प्लस क्योंकि -26 के प्लस 7202, अब उसका 26 के पूरी स्टेटमेंट लिख दो। मुसलसल ये एग्जाम में आते हैं, ये सवाल भी एग्जाम में वो भी आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ सवाल, अगला सवाल करते हैं, तकरीबन इसी जैसा है। तो मैंने आज इब्तिदा में ये कहा था 7वां सवाल, एंड आज का टॉपिक दोनों क्लास को ओवरलोड करता है, एंड इतना मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से सुबह वाले 40 मिनट में चले गए थे जी। 2 सवाल आए थे ना, 2 सवाल है सर। लगता है जब आप पहली चीज को ये क्या हो गया, बेटा ये तो आम सी बात है। जब पहली दफा मेरे घर आए थे, वो याद कैसे रहेगा कौन सी गली थी मोड़ना है, बहुत एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है, हमारे आंखों पर पट्टी बन के भेज दें, आ जाएंगे। दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस। बच्चा इधर गली में चला गया, उधर भटक गया, ऐसे भी कहानी यहाँ सुनने को मिली। अब कौन भटकता है। मैं नाज़माबाद जाता था, मेरे टीचर थे केमिस्ट्री के, जावेद सिद्दीकी साहब, बड़ी गलियां में बल खाते जाते थे, पहुंचते थे उनके पास, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। अब ऐसा था कि कभी जाना होता सर के पास 2 मिनट में पहुंच जाते थे, और कई चांसेस थे इधर से नहीं पहुंचे तो फिर रॉस कॉलोनी से चलाएंगे, इधर से चलाएंगे। तो हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, हमेशा इंडक्शन में 1 के लिए चेक किया जाता है। और क्या आना चाहिए, 64 या 0 को जिस तरह की वैल्यू है, 128 भी आ सकता है। यहाँ 64 इज डिविजिबल, अगर डिविजिबल नहीं है या दोबारा चेक करो, या फिर शायद ये सवाल गलत है। अब 677 नहीं है, अब डिविजिबल बाय 64 वाला सवाल है। ओके, अब हम क्या करेंगे,
एज्यूम का डायरेक्ट लिख दो यार, पूरी इंग्लिश लिखने की ओके, जरूरत 3 पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ठीक है रिप्लेस करा देते हैं। हैं? क्यों रिप्लेस कर देते हैं? के अभी के में लिखा है ना। अच्छा नहीं तो के में लिखा सही है ना, इज डिविजिबल बाई, हाँ, आगे तो नहीं बता, और उसको सर्किल करता हूँ मैं ताकि बच्चे को ये टारगेट है एंड ये लाजमी इस्तेमाल होगा। तो ये सर्किल करना तुम्हें जरूरी नहीं है, ये समझाने की खातिर कर रहा हूँ ताकि जब हम नीचे पहुंचते हैं तो बच्चा घबरा जाता है। इसको हमने एज्यूम कर लिया 64 से डिविजिबल एंड हमेशा के लिए एजम्पशन ही होता है। नाउ रिप्लेस एन बाई k + 1 इन प्रोपोजिशन ऑफ n। 3 पावर 2 into k plus 1 plus 2। मैं चाह रहा था कि रमजान में कम से कम पढ़ाऊँ, बोर्ड वालों को कहा नहीं रमजान में पढ़ाओ। ओके हमने यहाँ इनको किससे रिप्लेस कर दिया k + 1। अब इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करो, पावर को देखो क्या चाहिए इस दायरे वाले में। 3 की पावर 2k पावर वो आएगी जो कि हमारे k के लिए है। अमूमन तुम तो पावर तोड़ने में बात हो सब तोड़ के रख देते हो, कहते हैं नहीं आ रहा। भाई मंजिल तो देखो। 3 की पावर देखो बेटा, 2k plus 2 plus 2। +2 फालतू है, हाँ, एक को निकाल लो। तो ये टारगेट है हमारा। हाँ ये टारगेट देखते रहना बेटा, एंड पावर के गेम में हमेशा पावर देख लेना, सिमिलर पावर नहीं है तो बेकार तोड़ लोगे। 2k plus 2 ये हमें चाहिए, इंटू 3 का स्क्वायर ये हमें चाहिए। अब जो बच गया 3 का स्क्वायर वो लिख दिया। चाहो तो ऐड कर लो, जी। लेकिन हमें ऐड नहीं करना, साइड वाले वर्ग में। ओके अब 3 का स्क्वायर 9 कहलाता है। 9 कहलाता है। 9 into 3 पावर 2k plus 2। सर की बात सही हो गई, ये कोफिशिएंट आना शुरू हो गया, हमेशा आएगा। ये रहा। ओके अब ज़रा पेपर पकड़ो, पेपर 1 नीचे जा रहा है, ये नया पेज पर नीचे लगा लो। क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। अच्छा क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है, वो उसकी नजर आना चाहिए के वाला। जी। नहीं के वाला नजर नहीं आ रहा, वो जो दायरा बनाया था उसी के ऊपर तो खेलेंगे हम। आगे। ओके अब क्या करना है, बहुत सादा सा स्टेप है। वो जो कोफिशिएंट है इक्वल टू लगा के उसको पहले बाहर ले लो और उसके आगे ब्रैकेट लगा लो, सबसे पहले कोफिशिएंट को और आगे वाली टर्म भी लिख दो। 3 के 3 पे पावर k + 2 तक लिख दो। 9 के साथ ब्रैकेट में, 9 के साथ ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो 3 पे पावर 2k। ये तो हमने उतार दी, एंड तो मल्टीप्लाई करो वो पा रही है। एंड जो फालतू दो टर्म है जी उनको बाहर निकालो, उनको बाहर लिख लिया। सेम स्टेप्स हर जगह। ठीक है। अभी अगर तुम इस वक्त देखो ऊपर वाला ये वाला स्टेटमेंट इक्वल है, इसको गौर करो, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो वो चीज आ जाएगी। अब चाहिए क्या, ऊपर डिमांड लिखिए -8 के -9। बस अब डिमांड लगा दो। -8 के माइनस क्यों चाहिए, क्योंकि ये k + 1 से डिविजिबल है, ये और सॉरी 64 से डिविजिबल है। ये दो टर्म फालतू के ये दोनों, अब ये तो फालतू हमने डाली जी। बिकॉज ये नहीं डालेंगे तो ये, और वो हमारी जो ओरिजिनल टर्म थी उनको हमने बाहर फेंका हुआ है। ये अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 8 -72 माइनस बैलेंस करने के लिए +72 के। इट्स सो सिंपल, लेकिन ये अल्फाज याद रखना था मुश्किल होते हैं। देन -81 -81 बैलेंस करने हैं। +81। अब वो पहला वाला ब्रैकेट तो अज्यूम हो गया 64 से डिविजिबल है, चलो उतारोगे और बाहर वाली चीजें करो, देख लो 64 आ जाए। इस कदर आसान स्टेप्स हैं, वो नए ज़रा मुश्किल लग रहे। जैसे इंडक्शन में पहले दिन मैंने 4-5 सवाल इसीलिए किया बच्चा घबराए नहीं, 15 सवाल एक दिन में करा देते हैं टीचर। हो गया प्रूफ, फर्स्ट टर्म तो है ही प्रूफ, क्योंकि वो अजीम हुई भी है, उसको प्रोटेक्शन मिली भी है कि 8वां कार्ड गिर चुका, अब 9वां गिरने जा रहा है। सेकंड टर्म में 64 खुद मौजूद है। 60 बस आगे नहीं हम लिखते। ओके। In the statement of k + 1, the first term is divisible by 64 as assumed for n is equals to k, and the second term contains 64, second term है 64 into k + 1। अभी मैंने बताया था 30x divided by 5, 30 कैंसिल हो रहा है तो x भी मान लेते हैं। तो second term contains 64 is divisible by 64, hence the whole statement of k + 1 is divisible by 64। रुक जाओ, कोई सवाल, स्टेप्स हैं, फार्मूला नहीं है, स्टेप्स हैं, एंड बड़े आसानी से उसको समझा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है।
मेरे ख्याल से हम आखिरी सवाल पे पहुंच चुके हैं। जी सर। आखिरी सवाल जरा शरारत करता है जाते जाते। अच्छा, उसका भी तो हक है शरारत करे, तुम्हारे ही हक है क्या? पता नहीं क्यों बोलना शुरू करते हो। इस सवाल में तो हम शुरू करते हैं। इस सवाल में तुम देख लो, वो इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 को कहते हैं, लेकिन एक नई चीज आ गई, n ग्रेटर देन जीरो होता तो नेचुरल नंबर होता, बट इक्वल टू 0। अब हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि आप 1 के लिए चेक करेंगे, बट नेचुरल नंबर, ये नॉन नेचुरल होल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं शामिल होता। इसको हम कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमारे कोर्स में नहीं है, गलती से सवाल डाल दिया। मैं फिर रिपीट करूं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उन नंबरों को भी डील करता है जो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो यहाँ हम कंडीशन 1 पे नहीं खेलेंगे, 0 पे खेलेंगे। अब ये जबरदस्ती का एक सवाल है, उसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, अदरवाइज सही नहीं है। एंड पहला नंबर को चेक करना है। हाँ चलिए, मैंने जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर भी ढेर पढ़ाया है, वो कहाँ लगता है। मुझे जुनून है, इधर कुछ गया मैथमेटिक्स पढ़ाने, इसके यहाँ चले गए, पैसा भी बन रहा है, अपना शौक भी पूरा हो रहा है। शौक ही होता है। 133 से डिविजिबल आ गया, तो अगर यहाँ किसी ने 1 के लिए चेक कर लिया, मुश्किल में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अज्यूम करके डॉट डॉट डाल के ना लिख दो क्या है, वही के लिए, बस के नेचुरल नंबर नहीं है, लिख देना वो ये जो उसने लिखा है, के बिलोंग्स टू एन k plus 2 plus 12 into 2k plus 1 is divisible by। हमेशा याद रखना, जब हम कहते हैं अज्यूम, तो व्हाट डू यू मीन, ये एक्सप्रेशन थी, और हमेशा मैं दायरा बना देता हूँ ताकि बच्चे की तरह खोपड़ी में आ जाए, तुम्हें नहीं बना। ओके, अब क्या करेंगे, रिप्लेस एन by k plus 1 इन द प्रोपोजिशन ऑफ एन। replace n pl रिप्लेस किया तो 11 k plus 1 plus 2 plus 12 into twice of k plus 1 plus 1। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, पिछले कोई स्ट्रिप उठाओ सवाल की, 2 में उठा दो और यहाँ रखो। इस सवाल में और पिछले सवालों में क्या फर्क हुआ है? ऐसा होता है कि एक पे पावर है टर्म पे, दूसरी पावर टर्म पे पावर नहीं है, एंड प्रेजेंट में दोनों पे पावर है। तो मैंने अभी स्टार्ट में कहा था पावर सेम करना है, तो इतना तोड़ना है कि पावर सेम हो जाए। डेंजरस बात है, इसमें पहली टर्म भी टूटेगी, दूसरी टर्म भी पावर में टूटेगी। एंड कीपिंग इन व्यू द क्वेश्चन के बता, बच्चा क्या करता है, अंधाधुन तोड़ा जा रहा है, भाई भर जाएगा, हटा लो दोनों सवाल। ये मैंने बताया पिछले सवालों में इसमें क्या फर्क है, मेथड वही होना है, बट पावर मैंने कहा था सेम होनी है। तो कितनी पावर टूटनी है, कहाँ टूटनी है, हिसाब किताब करते हैं। अब 11 पे मुझे सर थोड़ा सा जूम करो, मुझे छोटा क्यों नजर आ रहा है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, ये टारगेट था, ये बता रहा है 11 k plus 2 बनाना है यहाँ से। हाँ, तो क्या टूटेगा, 11 आराम से तोड़ लो, k plus 2 बाकी 11 की पावर 1। 1 ये बचा। यह समझ लो, पहले पूरी पावर लिख लो खोल के, फिर अलग अलग कर लो। अब अगर तुम देख लो, ये जो स्टेटमेंट सर ने लिखा है, मल्टीप्लाई और बेसिस ए में ऐड करो, वही चीज आ जाएगी। ये तो हमने 11 को फारिग कर दिया। अब 12 का क्या चाहिए, 12 k plus 1 चाहिए बस। 12 पे पावर 2k plus 1 चाहिए। क्या करो, बच्चों को बैठा लो। 2k plus 2 plus 1 डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं लिख दो पूरा मल्टीप्लाई करके, घबरा रहा बच्चा पावर। 2k plus 2 plus 1, ठीक है बेटा। अब क्या तोड़ेंगे नीचे, 11 को बाहर ले लो। 11 ठीक है, 11 को पहले लिख लेते ना, को पहले लिख लिया। हाँ, हम अगले स्टेप की एंटिसिपेट कर रहे हैं, 11 का कोएफिशिएंट आ गया। ठीक है, अब देखो क्या चाहिए, 12 पे पावर 2k plus 1, हम उसको देख के लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो उसको नहीं देखते, वो तोड़ फोड़ गए। एंड कितनी पावर बच गई, 2 देख लो, अगर इन बेसिस से में मल्टीप्लाई हो पावर ऐड हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, मैथमेटिक्स से आसान तो दुनिया में कोई चीज नहीं है, खोपड़ी चाहिए। बच्चा हमारा आता, छापो, इसी माहौल से आता हूँ।
जी सर। सर मिटाइएगा नहीं, ये होता है हमारे यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। 12 12 है 144, ओपन कर लिया कोफिशिएंट को, 12 पावर 2k प्लस 1। अभी तक कुछ नहीं किया है। जी सर। अभी तो हमने k+1 के स्टेटमेंट को पावर से क्या करते हैं, 11 कॉमन लेते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं और वो अगली टर्म और उसके साथ जो जो बच गया पहली टर्म में से वो लिख लेते हैं, और जो आखिरी है उसको बाहर लिख दो। जो रिमेनिंग टर्म है उसे +1 कुछ भी नहीं है, इस बार अगर तुम मल्टीप्लाई करो वही चीज बन रही है। जी सर। इस बार तुम मल्टीप्लाई करो वही चीज बन रही है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। हाँ तो दोनों पावर को सेम कर दिया क्वेश्चन के मुताबिक। नहीं तो अब इनका सवाल ये है कि 12 वाली 144 वाली पहले रख लें, बिल्कुल उससे भी निकल जाएगा, क्यों कंफ्यूज करो भाई, चल लो, अभी बहुत छोटे हो, जब 2-4 दफा प्रैक्टिस कर लो उल्टा करके कर लो। इनका सवाल ये है कि क्वेश्चन में 2 पावर है, तो वाई नॉट कि ये आखिरी वाली टर्म 12 पे पावर 2k+1 पहले लीजिए, ले सकते हैं, बट अभी इतना एतबार ना करो, अभी तो पहले समझो, तो तुम कह रहे हो मैं जमा दूँ। ओके, अब कुछ भी नहीं करो, ऊपर से उतार लो, टारगेट को कॉपी कर लिया, इट्स सो सिंपल, और देन बैलेंसिंग पे आ जाओ। अब इसको मल्टीपल करा के इनको ना सोचो, करना है आगे। 11 12 ये 11 × 12 देखो सिंपल है, कहीं x² है, x² को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11x², ये नहीं होगा कि वो बेस के साथ मल्टीप्लाई होने लगे। एक वैल्यू है ये 12 पे पावर 2k+1, व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 11, तो इसको क्या लिखेंगे, 11 टाइम्स ऑफ 12 पे पावर 2k। जब 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट 11 आएगा, ये थोड़ी 11 जाके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 तो प्रोटेक्टेड है इन द पावर, लेकिन यहाँ प्लस में था। हाँ ये प्लस में, अब बैलेंस करने माइनस लगा दिया। यहाँ इत्तेफाक से एक ही टर्म थी, पिछले सवालों में ब्रैकेट में 3 टर्म थी, तो 2 फालतू टर्मों को भी यहाँ तो और छोटा हो गया। अब ये लिखा हुआ है 144 × ये -11 × दो चीजें सेम हो तो कोफिशिएंट से सिंपलीफाई होते हैं, 144 में और 12 पे पावर 2k थोड़ी होता है। जी 144 में से 11 ही आता है, कोफिशिएंट आएगा ना। 133 × 12 की पावर पूरा लिखना है, बताइए। हाँ इधर इस पेपर को उठाओ, ठीक है। हम वो हमने कहीं लिखा हुआ है 13 × x² 13 × x² -5 of x², 5 of x²। कोफिशिएंट का उनको सब्ट्रैक्ट होता है, x² थोड़ी गायब हो जाएगा, वो तब नहीं रहेगा, तो बाद लोग जगह कंफ्यूज कर रहे हैं हमने आपको। अब तुम देख लिया पहला स्टेटमेंट, इज डिविजिबल बाय 133 एज अज्यूम फॉर n = k। द अदर statement also contain 133 is also divisible by 133, and the whole statement of k+1 is divisible by। ये बल्कि मैंने पूरी लिखी हुई ही है। चलो वो तो तुम्हें लेक्चर में मिल जाएगी। कोई सवाल, मतलब पहली दफा तुमको शॉक्ड हुए, उसी क्वेश्चन पे शॉकिंग को थोड़ा कम किया, तीसरे क्वेश्चन में दूसरे में और कम किया, तीसरे में एक और वेरिएशन डाल दी। ये मैंने डिजाइन किया हुआ था लेक्चर कि मुझे क्या क्या बच्चे को सिखाना है, दिस इज कॉल्ड डिजाइनिंग, एंड प्योर मेरे अपना डिजाइन है। सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करेगा इंसान बहुत कामयाब होता है, एंड हमारे अब बदकिस्मती हम दिमाग का कोई हिस्सा नहीं यूज करते, कहते हैं ये तो फालतू चीज़ है, ये इतनी खतरनाक चीज़ है, मुसीबत कर देगी, अरे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके लिए हिम्मत पकड़ना। ये तो अरे मार दिया मर गया, व्हाट नॉनसेंस। मैंने स्टीफन हॉक दिखाया, क्या आदमी था, मैं तो उसकी बातें सुनता हूँ, क्या अभी तो उसकी थ्योरियाँ तुमसे डिस्कस नहीं की, वो थ्योरियाँ क्या देके गया है, अभी तक वो थ्योरी प्रूव नहीं हुई है, उस थ्योरी के ऊपर फिल्में बनी हुई हैं। सोचने का अमल बहुत जरूरी है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं और सोच नहीं रहे, अब वो 25,000 की सैलरी पे रहेंगे, ये याद रखना। आपका जो भी शौक है, अगर आप सोचने की एबिलिटी, अब जैसे कल फहीम अशरफ ने बिल्कुल गलत शॉट खेला,
स्पिनर आ रहा था, उसके 3 बॉलें बाकी थी, फहीम अशरफ को वेट करना था, ये सोचने वाला नहीं है। 1 रन लेता था, नहीं लेता, आखिरी मोमेंट में पाकिस्तान था, ये सोचने वाला जो नहीं है। वसीम अकरम इतना चीटर बॉलर था, दिमाग लगाता था। वसीम अकरम 400 विकेट टेस्ट के लिए यूनुस का जोर लगाता था, वसीम अकरम चीटर था। वो देखता था बैट्समैन कम कमजोर है, वहाँ दिमाग को इस्तेमाल करके वसीम अकरम हमारे पोजीशन में। तो दिमाग बड़ी खतरनाक चीज़ है। एंड हमारे बच्चे, हमारे माशरे में ये बच्चे समझ नहीं रहे इसको इस्तेमाल करना है। मैथमेटिक्स में तो करना है, दुनिया में करना है। मैंने कहा ना, आपका शौक सीए है, आप नाकाम सीए बनेंगे अगर दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। जो आपका शौक है मुस्तकबिल में, उसमें आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। एंड इसमें कहते हैं मैथमेटिशियन का दिमाग बहुत तेज चलता है। इसीलिए इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर साइंस मैथमेटिशियन चाहे जाते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है एंड वो इस सब कामयाब होते। बहरहाल आज हम क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं। एक ऐसी बात है, थोड़ा सा वक्त निकल गया। हाँ ठीक है।